नमस्कार। बिहार उपचुनाव में लालू यादव की एंट्री हो चुकी है। राजद सुप्रीमो लालू यादव पूरे 3 साल के बाद फील्ड पर यानी चुनावी सभा में उतरे हैं और वो जनता को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। जेल में रहने के दौरान उनका जनता से संपर्क टूटा हुआ था। निकलने के बाद वो दिल्ली में काफ़ी समय रहे और पहली बार 3 सालों के लंबे इतिहास के बाद लालू यादव जनता के साथ, जनता के सामने मंच पर खड़े होकर उन्हें संबोधित कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। तारापुर और कुशेश्वर स्थान 2 ऐसे सीट हैं जिन पर उपचुनाव होने वाले हैं और इन दोनों सीटों पर सभी पार्टियों के द्वारा जोरदार प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस, राजद, बाकी पार्टियां जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं उनके तरफ से भी कोशिशें जारी हैं और इस बीच लालू यादव की एंट्री होती है, जिससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में बिहार की राजनीति में देखा जा रहा है। आज लालू यादव की सभा थी, तारापुर में वो थे और तारापुर की जनता को संबोधित कर रहे थे। क्या कुछ कहा, एक नज़र डालते हैं और फिर हम बातचीत करें कि लालू यादव के होने न होने का बिहार की राजनीति पर क्या अर्थ और क्या असर पड़ता है। तारापुर में संबोधित करते हुए लालू यादव ने जमकर निशाना साधा है नीतीश कुमार पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। निजीकरण के खिलाफ लगातार वो बातें कहते रहे हैं पहले भी, और वही तेवर, वही बातें इस बार भी देखने को मिला। उन्होंने रेल मंत्री होने के दौरान जो कार्य किए, गिनाए भी और बताए भी, और किस तरह से निजीकरण हो रहा है इसके विरोध में अपनी बातें जनता के बीच रखी और बताया कि यह सरकार क्या कुछ कर रही है। और जब नीतीश कुमार पर वो बोलना शुरू किया उन्होंने, तब उनका तेवर, उनकी बातें एक अलग ही डायरेक्शन में, एक अलग ही लेवल पर नजर आ रही थी। उन्होंने कहा कि बिहार आज वो बिहार हो चुका है जहां चूहे शराब पी जाते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि वो कौन व्यक्ति था जिसने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा। दरअसल उनका निशाना नीतीश कुमार की तरफ था। वे आगे कहते हैं कि विशेष दर्जा बिहार को दिलाने की मांग थी, जिसको बहुत ही प्रमुखता से नीतीश कुमार ही उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जो बिहार को विशेष दर्जा दिलाने की तरफ हमारे साथ खड़ा होगा, हम उनके साथ खड़े हैं। तो बिहार को विशेष दर्जा क्यों नहीं मिल सका है इतने सालों में जब आप मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले लालू यादव कह चुके हैं कि विसर्जन करने आया हूँ, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा था, नीतीश कुमार ने कहा था कि आप चाहें तो मुझे गोली मार दीजिए, मरवा दीजिए। उसके जवाब में लालू यादव ने कहा है कि हम गोली क्यों मरवाएंगे, तुम तो खुद ही मर जाओगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि तेजस्वी बहुत अच्छे तरीके से बागडोर संभाल रहे हैं और लगातार कहते भी आए हैं। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का कचूमर निकाल दिया है। यह बात बहुत प्रमुखता से कही गई, जिसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट भी देखने को मिली। लोग आह्वान करने लगे और शोर शराबे के साथ लालू यादव का स्वागत हुआ। उन्होंने अपने भाषण में कई बातों का जिक्र किया। लंबा भाषण था जिनमें उन्होंने नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कई कटाक्ष किए ही, साथ में उन्होंने बिहार की नई दिशा दशा की तरफ भी एक बातचीत की, जो कि वो लगातार पहले से भी करते आ रहे हैं। तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को यहाँ की जनता, बिहार की जनता अपना मुख्यमंत्री चुन चुकी थी, लेकिन इन लोगों ने धोखा दिया, इन्होंने फरेब किया और फिर सरकार बना ली। खैर, जनता हमारे साथ है और उन्होंने जनता के सामने ही कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जीत हासिल करने की अपनी बात को पुख्ता किया और कहा कि हम यहाँ से जीत रहे हैं। बता दें कि ये दोनों सीट राजद का एक तरह से पारंपरिक सीट भी रही है। हालांकि पहले कांग्रेस का इस पर बहुत बड़ा दबदबा था, सीटें जीतते आए थे, लेकिन लालू यादव के प्रभाव अभी भी देखने को मिलता है और शायद इसीलिए बिहार की राजनीति में लालू यादव की एंट्री फिर से कराई गई है। बीमार चल रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें मंच पर लाया गया। पहली बार लालू यादव अपने कंधे पर हरा साफा, हरा गमछा लेकर आए थे, सर पर हरी टोपी भी थी। अपने लंबे करियर में, अपने लंबे इतिहास में लालू यादव कभी इस रूप में नहीं दिखे हैं, लेकिन आज वो उस गमछे और उस टोपी में नजर आए जो उन्होंने कभी पहले धारण नहीं किया था। यह क्या संदेश देता है, यह भी देखने वाली बात होगी। अपने भाषण में उन्होंने एक बात और महत्वपूर्ण चीज़ का जिक्र किया है, वो है सोनिया गांधी का, कांग्रेस का, खासकर तब जब इन दोनों सीटों पर कांग्रेस राजद से अलग चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में लालू यादव का ये कहना कि सोनिया गांधी ने मुझे फ़ोन किया, मेरा कुशल क्षेम पूछा और मैंने उनसे कहा कि आपकी पार्टी अखिल भारतीय पार्टी है। ऐसे में वो तमाम पार्टियां जो सत्तारूढ़ पार्टी के विपरीत चल रही है और जो विचारधारा के स्तर पर आपके साथ खड़ी होती है, उनको, उन सबों का समाहित करने की ज़रूरत है और यह जिम्मेवारी आपकी है। उन्होंने सोनिया गांधी से कहा है कि आप सभी दलों की एक बैठक बुलाइए जिसमें ये चर्चा हो सके, बातचीत हो सके और फिलहाल जिस तरह विचारधारा सरकार की है, उस मंशा के खिलाफ एक मजबूत विचारधारा को हम खड़ा कर सके, हम सब यूनाइट हो सकें, एकत्र हो सकें। इन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने तब किया जब हमने आपको बताया कि कांग्रेस और राजद अलग अलग चुनाव लड़ रही है, कन्हैया अलग प्रचार प्रसार कर रहे हैं,
साथ ही इस बात का जिक्र कर उन्होंने एक नई बात छेड़ने का प्रयास किया और बताया कि ठीक है, अगर पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ भी रही है तब भी विचारधारा के स्तर पर आज भी राजद कांग्रेस के साथ खड़ी है। एक और खटपट, एक और खटास परिवार के बीच ही देखने को मिल रही थी, जिसको कि लालू यादव के आने के बाद वो दूर हो गई है। वो है तेज प्रताप की नाराजगी। लगातार नाराज चल रहे थे, कई दिनों से बयानबाजी हो रही थी। वो कह रहे थे तेज प्रताप कि लालू यादव को बंधक बनाकर रखा गया है, जो कि लालू यादव के आने के बाद टूट चुका है। अब तेज प्रताप नाराज इस बात से भी थे कि स्टार प्रचारकों की सूची में से उनका नाम बाहर रखा गया था। जो बैनर लगाए गए थे, जो पोस्टर लगाए गए थे, उनसे भी तेज प्रताप की तस्वीरें गायब थी, वहां से नदारद थी। इस नाराजगी को लेकर लालू यादव को जब जानकारी मिली और जब धरने पर बैठ गए थे तेज प्रताप यादव, उनसे मुलाकात तो उस दिन हुई ही थी। आज लालू यादव उन तमाम शिकायतों को सुनने के लिए तेज प्रताप के पास गए, मुलाकात हुई, लगभग 1.5 घंटे की लंबी बातचीत, लंबी वार्ता हुई, जिसके बाद तेज प्रताप के अंदर की सारी भड़ास निकली। उन्होंने अपने पिता और राजद के सुप्रीमो के सामने पार्टी स्तर पर हो रही तमाम चीज़ों पर अपनी बात रखी, अपनी मांगें रखी, अपनी शिकायतें की, जिसके बाद तुरंत लालू यादव ने निर्देश दिया कि सभी पोस्टर जिन पर तेज प्रताप की तस्वीरें नहीं हैं उन्हें हटाया जाए। साथ ही निर्देश दिया गया कि उन तस्वीरों को उन पोस्टर पर लगाकर दोबारा उन पोस्टरों को तमाम जगहों पर चिपकाया जाए, ताकि तेज प्रताप के होने के इस बात को और पुख्ता ढंग से वो प्रस्तुत कर सके। नाराजगी हटी भी है, उन लोगों को फटकार भी लगाई गई है जिनका निर्णय था कि तेज प्रताप की तस्वीरें वहां से हटाई जाए। बहरहाल लालू यादव के आ जाने से राजद में, परिवार में और बिहार में राजद की उपस्थिति में एक अंतर, एक बदलाव, एक नयापन देखने को मिल रहा है, जिसकी उम्मीद भी राजद के प्रवक्ता, कार्यकर्ता, राजनेता कर रहे थे। और वो आज की सभा में देखने को मिला, जिस तरह का जनसैलाब अपने नेता को देखने के लिए उमड़ा, बिहार की जनता उमड़ी, उन्होंने नेता को स्वागत किया और लालू यादव का ये तमाम वक्तव्य, ये तमाम बातें और उनके आने के बाद जो सुलझन पैदा हुई है, वो सब कुछ इशारा कर रहा है राजद की मजबूती का। बहरहाल कांग्रेस भी और बाकी पार्टियां भी अपनी ओर से पुरजोर कोशिश कर रही है कि इन दोनों सीटों पर मजबूती से वो कायम हो सके और इस सीट को जीते। जीतने का असर क्या सरकार बनाने बिगाड़ने पर पड़ता है, यह देखने की बात होगी। बहरहाल सभी पार्टियां मजबूती के साथ लगी हुई हैं और लालू यादव ने इस खेल में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर निश्चित रूप से एक नई बयार चला दी है, जिसका असर शायद परिणाम पर देखने को पड़ेगा, देखने को मिलेगा। 30 अक्टूबर को, माफ कीजिएगा, चुनाव होने वाले हैं। 2 नवंबर को इसके परिणाम आएंगे, तब सब कुछ साफ साफ हो चुका होगा। आप देख रहे हैं द फॉलोअप, सहयोगी ऋषभ के साथ विवेक। आनंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in, like, share and